कथा भगवान विष्णु के स्वरूप वेंकटाचल भगवान की महिमा का। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे टिप्टन पर सबका स्वागत करते हैं। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। यही राम, यही श्री कृष्ण और यही वेंकटाचल भगवान भी। भगवान विष्णु अपने हर रूप में अवतार लेते रहते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, और हमें यह बताते हैं कि मनुष्य हमें जिस रूप में भी भजता है, मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूँ और मैं उसे उसी रूप में उससे स्नेह करता हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे मुने, भगवान श्री हरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं हैं, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे दिखाई देते हैं? तो भारद्वाज मुनि ने कहा, अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक, लंबे समय तक अपनी संतान की भांति पालन किया था। उनके पुत्र हुए शंख, जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादि देव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम सदैव ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेघ आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। भक्तवत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का तप जप, कमल नयन विष्णु का पूजन तथा शंख चक्र धनुषधारी श्रीहरि का कीर्तन करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को भी संसार समुद्र से पार उतरने वाली हैं, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना किया करते थे। इस प्रकार सर्वथा हमेशा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया था। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। उन्हें बड़ा दुख हुआ, वे बड़ी चिंता को प्राप्त हो गए। तो शंख बोले, मैंने बीते हुए सहस्त्राधिक सबसे अधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक के अधीन न हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हो, साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे बैकुंठ से भी अधिक प्यारा है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्तिपूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, जिससे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से परिपूर्ण कल्याणमयी स्वामी पुष्करनी देखी और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। हे जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या भी की। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब और विचरते रहे, यानी घूमते रहे। स्कंदधारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, लेकिन कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता में अशोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा अपरिचर और वसु ये सब महानुभाव यानी कि अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहाँ का निवास स्थान भगवान विष्णु को श्वेत दूप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य सब लोगों को भी देवादिदेव श्री हरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया। अब हम आपके साथ स्वामी पुष्करनी के तट पर भगवत
भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन करेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय वहां यत्र तत्र चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का समादर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए कृतार्थ हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम सपना देखा। भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खुले हुए हैं। भगवान की यह झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित होकर उठे और कुटी से निकलकर सबने स्वामी पुष्करणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। उसके बाद प्रातः काल समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम पर लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको यह विश्वास हो गया कि भगवान कृपा प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। उसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्त्रोतों द्वारा उनका स्तवन किया। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर ओम नमो नारायण मंत्र का जप करने लगी। इस प्रकार जगत स्वामी श्रीहरि में चित्त लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंसा प्रतीत होता था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर हैं। उन्हें विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं। शस्त्र नेत्र, शस्त्र भुजा और शस्त्र चरणों से संयुक्त हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान देदीप्यमान कांति से जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में प्रकाशित करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक का रक्षा के लिए सब ओर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंदक नामक खड्ग, कमल तथा भयानक गर्जना करने वाले चंद्रमा के समान कांतिमान पंचजन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी आए। देव वृक्षों से उत्पन्न परिजात आदि वृक्षों के फूलों की वहाँ अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण आमोदित होता। वहाँ खुशी का माहौल हो गया। भक्तवत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सब देवताओं और ऋषियों ने नाना प्रकार के स्रोतों से साष्टांग प्रणाम को पूर्वक वचन किया। ब्रह्मा आदि देवता बोले, दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो। कमल नयन आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्तार्दी भंजन आपकी जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं और वाणी के आप तक पहुँच नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंद है। आपको संयक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष हैं। इस तरह से माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में से कौन आपका वर्णन करने में समर्थ है। आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हुए जाते हैं, यानी कि डर से बाहर हो जाते हैं। अतः आप शांत रूप धारण करें। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हुई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीताम्बर छवि पा गया। भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभिष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनीन्द्र, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है।
अतः मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूंगा, बोलो क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे। प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया है, इसी में से मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तप स्वाध्याय श्रवण किया है, वह सब सफल हो गया है। भगवान, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती जो प्राप्त करने योग्य हो। अतः आपके चरणार विंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे। यही कृपा कीजिए, सुवर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भी भागी हो जाएं। भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते हैं। अतः आप सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले होइए। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होंगे। आज से बैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। स्वर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप संपंक को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से बैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वह पुनरावृत्ति से रहित तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं को अपेक्षा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वो उन कामनाओं को निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हूँ। अब तुम कोई मनोवांछित वर तो मांगो। शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त दूसरा मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याण में पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। उसके बाद ब्रह्मा आदि सब देवताओं को विदा करके भगवान कमलनयन विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पावन कथा को श्रवण करके सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। वेंकटाचल पर्वत पर वेंकटेश भगवान प्रकट हुए, जो वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता न हुआ हो, वेंकटेश भगवान कहलाए, न होगा। और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान न हुआ है और ना ही होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में होता है। जो श्रेष्ठ मानव वेंकटाचल का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इस लोक से लेकर परलोक में भी भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से कथा यहीं संपन्न होती है।